आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से अपने ब्लैक चनों की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। व्यूज़ प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिए। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो व्यूज़ देखें, आज हम बना रहे हैं ब्लैक चने। जैसे कि आपको देख के ही पता चल गया होगा, इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता ही है, हमारे सिंपल से होते हैं। तो व्यूज़ इसी के साथ हम जल्दी जल्दी से अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल ऐड किया और इसके अंदर ये बिल्कुल बारीक बारीक सा कटा हुआ ये ऑनियन डाल दिया, यानी कि प्याज डाल दिया मैंने। तो इसी के साथ मैं डाल देती हूँ ये साबुत ज़ीरा है, हाफ टेबल स्पून के करीब ये डाल देते हैं। ये इसी के साथ कुक हो जाएगा। और इसी के साथ ही ये देख लें मैं डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और इसमें हरी मिर्चें भी मैंने कूटी हुई हैं। ये देख लें इसी के साथ डाल देती हूँ, क्योंकि ऑनियन हमारा बारीक कटा हुआ है, तो इसीलिए ये भी साथ में कुक हो जाएगा। अच्छी तरह से करेंगे इसकी मिक्सिंग। फ्लेम बहुत ज़्यादा लाइट है। 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैं इसको कुक करूँगी, जब तक हमारा ये जिंजर गार्लिक और ऑनियन कुक होता है। इनकी टाइमिंग कंप्लीट होती है। तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये देख लें व्यूज़ कि मैंने बॉईल किए हुए हैं। बॉयल वक्त मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी और हाफ टेबल स्पून के करीब नमक और जिंजर गार्लिक का थोड़ा पेस्ट इसमें डाल के तो मैंने इसको सिंपली बॉयल कर लिया है। तो व्यूज़ देखें, माशाल्लाह से इसकी टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। ये जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से हो गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक ही दरमियाने साइज़ का एक टमाटर है, ये डाल देते हैं। व्यूज़ इसमें ऑनियन और टमाटर बहुत कम जाएगा, नहीं तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ज़्यादा इसमें टमाटर और ऑनियन ऐड करें तो फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। टमाटर भी हमारा बिल्कुल बारीक बारीक सा कटा हुआ था, देखें। अब इसी के साथ मैं ड्राई मसाले डाल देती हूँ। ये देख लें 1 टीस्पून के करीब ये हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून भर के इसमें रेड चिली पाउडर है, टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर है, टीस्पून के करीब ये देखें गरम मसाला पाउडर है। इसकी अच्छे से करते हैं मिक्सिंग। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि इसके फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो से 3 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छी तरह हम भुनेंगे। भुनाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। भुनाई हमारी हो गई है व्यूज़। अब इसमें 2 चीज़ें मैं और ऐड करूँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये देख लें, बेसन है 3 टेबल स्पून के करीब ये बेसन है। इसे मैंने हल्का हल्का सा तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया था, ये डाल देंगे। और इसी के साथ व्यूज़ इसमें चिकन पाउडर है, ये डाल देंगे। इसमें तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर है। अब अच्छी तरह से पहले इसी मसाले के साथ इसको मैं भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी, फिर इसमें मैं चने ऐड करूँगी। व्यूज़ बेसन से जो इसमें टेक्सचर आएगा ना, स्मूथ सा टेक्सचर जो आएगा ना, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसमें ब्लैक चनों में। ये स्किप ना कीजिएगा आप। अब हल्का सा मैं इसमें पानी का छींटा और लगाऊंगी। पहले से मैंने रोस्ट किया हुआ है बेसन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना स्मूथ सा इसका ये मसाला तैयार हो रहा है, देखें। बहुत ज़्यादा टेस्टी खुशबू जो आ रही है ना व्यूज़, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ब्लैक चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरह से इसकी भुनाई करूँगी चनों की। इस मसाले के साथ अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। वैसे तो चने बॉयल ही हैं हमारे, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से हम मसालों में इसको भूनेंगे। देखिए कितने भुने हुए चने, इस तरह से भी आप खा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, ऐसे भी। अब इसकी करते हैं हम अच्छी तरह से भुनाई। जी वेस, ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने अच्छी तरह से भुना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। चनों को बॉयल किया था तो वो जो पानी था ना चनों का, तो वो मैंने ये देखें रखा था बचा के। तो ये अब इसमें डाल दूंगी। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से डालिएगा। वैसे तो इसकी ग्रेवी ही अच्छी लगती है, इसका शोरबा ही अच्छा लगता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना रखना है। जितना भी रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो भी टेस्टी लगेगा, कम रखेंगे तो भी टेस्टी लगेगा। अगर भुने हुए खाएंगे वो भी मज़े के लगेंगे। तो मैं इतना रख रही हूँ, कुक होके थोड़ा सा और ये कम हो जाएगा। इस अब मैं इस पर कवर लगाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है, दम वाली आंच के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेस देख लें, ज़बरदस्त से हमारे ये
ब्लैक चना डंडन डंडन हो गए। तो व्यूज बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसकी मिक्सिंग करके अब डिश आउट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी व्यूज़ खुशबू आ रही है। विंटर में तो आपको पता ही है कि शोरबे वाले सालन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी ग्रेवी रखनी है, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से रखिएगा। तो हर लिहाज से ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ग्रेवी का ये देखें, इसकी ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें। बहुत ज़्यादा स्मूथ ग्रेवी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी ग्रेवी बनी है ये। आप इस स्टाइल में बना के देखिएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। लजीज होते हैं व्यूज़, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये ब्लैक चने किस तरह से बने। तो व्यूज़ इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।